आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत की। इस बार 2 अमावस्या पड़ रही है और उन दोनों अमावस्याओं में एक 26 को एक 27 को। प्रश्न यह है कि हम व्रत कब करें, 26 को व्रत करना है कि 27 को व्रत करना है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु 27 तारीख को जो सूर्य उदया तिथि पड़ रही है अमावस्या, वो बहुत कम समय के लिए है और 26 को पूर्णतः है। इसलिए जितनी भी माताएं बहनें हैं जो अपने पति के लिए व्रत कर रही हैं, उन्हें ये व्रत 26 तारीख को करना है। मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा कि किस मुहूर्त में हमें वट की पूजा करनी चाहिए, सावित्री की पूजा करनी चाहिए। पूरा मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले मुहूर्त ही समझ लीजिए। पहला जो मुहूर्त है वो 11:53 से 12:50 तक रहेगा दोपहर में, और दूसरा जो मुहूर्त है वो है 3:42 से 5:30 बजे तक। तो आप इस मुहूर्त में पूजा करें, वट वृक्ष की पूजा करें। वट की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वट के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास है। एक और बात हम यहां बता दें, बहुत आलसी लोग ऐसे हैं कि जो स्वयं तो वट के पास नहीं जाते हैं, वट की डालियां तोड़ के ले आते हैं। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, संतों का मत ऐसा है, अमावस्या के दिन वृक्षों की पत्तियां और वृक्ष नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ये सब विशेष बातें बताई गई हैं। तो जिस वट की पूजा हम लोग करते हैं, डालियां तोड़वा लेते हैं, हम बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको शेयर कर दो जो वट वृक्ष, जो वट सावित्री व्रत रखते हैं, अपने पति का शुभ चाहती हैं देवियां, उनको ये वीडियो अवश्य सुनना चाहिए और उन तक आप लोग ये पहुंचा दीजिए। क्योंकि अगर आप वहां से डाली तोड़कर अपने घर में पूजा करेंगी तो आपको पुण्य नहीं पाप लगेगा। अमावस्या के दिन कभी भी किसी वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, डाली नहीं तोड़नी चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरा, इस दिन यमराज की भी पूजा करते हैं जिससे हम अपने पति पर आए हुए संकटों को टाल सकें। एक और इसमें वट सावित्री व्रत में जिसकी कथा है हम सब जानते हैं, धर्मराज के साथ में सावित्री का जो संवाद है यह महत्वपूर्ण है। यहां 2-3 चीजें मैं सावित्री जी के विषय में बता दूं। आजकल जो चीजें चल रही हैं, मनमुखी धर्म की जो बातें होती हैं, मनमुखी जो घर में चलाने वाली बातें होती हैं, वो ठीक नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री में कितना सामर्थ्य होता है, कितना बल होता है, ये कथा हमको सिखाती है। जिस समय सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना तो नारद जी ने आके बताया था कि ये अल्पायु है। उनके पिता ने सावित्री जी को मना किया कि ये अल्पायु है, इसे तुम पति के रूप में मत चुनिए। तो सावित्री जी ने कहा कि जो सनातनी पुत्रियां होती हैं, आर्य पुत्रियां होती हैं, वो एक बार जीवन में पति के प्रति निर्णय लेती हैं और मैं निर्णय ले चुकी हूं, अब चाहे जो भी हो। तो सावित्री ने अपने जीवन में 3 की अपार सेवा की, एक अपने वृद्ध सास ससुर की और एक अपने पति की। और जो सत्यवान थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। सत्यवान माता पिता के भक्त थे और अपने गुरु भक्त थे, बहुत निष्ठावान थे। जो समय बताया गया था, जब वो समय आया तो लकड़ी काटने के लिए जब सत्यवान गए तो सावित्री उनके पीछे पीछे गई। उनके सर में कुछ प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ, या वो समय जब नजदीक आया तो सत्यवान ने कहा, सावित्री मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूं। तो वो गोद में सर रखा और उसी समय सावित्री को पता चला कि सामने से धर्मराज आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे काल और मृत्यु भी आ रही है। तो ये दृश्य देखने के बाद समझ गई कि मेरे पति के प्राण अब निकलने वाले हैं। तो जैसे ही प्राणों को ले जाकर अंगुष्ठ के समान उस जीव को जब लेके जाने लगे, उसी समय सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज के बहुत मना करने पर, आग्रह करने पर भी जब वो नहीं लौटी तो उन्होंने एक बात कही सावित्री ने, महाराज संसार में जो 3 की पूजा करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु असंभव नहीं। एक अपनी मां की, जो अपनी मां की पूजा करता है उसे पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त होती है। जो अपने पिता की पूजा करता है वो आकाश तक अपना विजय यश प्राप्त कर लेता है, और जो अपने गुरु की पूजा करता है वो ब्रह्मलोक तक अपने यश को फैला सकता है।
तो मेरे पति तो ऐसे ही हैं और उन पति की मैं दासी हूं, तो मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो आपके साथ चलूंगी। बहुत बार कहा, जब नहीं माने तो उन्होंने कहा हमसे कोई वरदान मांग लो, पर तो हमारे साथ मत चलो, क्योंकि तुम्हारे पीछे आने से हमारे कार्य में विघ्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे जो सास ससुर हैं वो नेत्रहीन है, उनका राज छीन लिया गया है, पहले आप मुझे कृपा करके ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वृद्ध सास ससुर को नेत्र प्राप्त हो जाए और उनको उनका राज्य प्राप्त हो जाए। एवं मस्तु कह दिया। फिर वो पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा कि तुम्हारे बहुत पीछे आने से मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है, इसलिए देवी अब तुम वापस चली जाओ, तो और एक वरदान मांग लो। बोले ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक और वरदान दे दो, मैं अपने 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, 100 पुत्रों की मैं मां बन सकूं, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। तो यमराज जब जाने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दोनों वरदान दे दिए, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, जब आपने मुझसे ये कहा है कि 100 पुत्रों की मां बनोगी, तो मैं मां बनूंगी कैसे? मेरे पति को आप लेके जा रहे हैं, तो मैं मां कैसे बनूंगी? और पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरी तरफ देखती भी नहीं है। धर्मराज कहने लगे धन्य है, तेरी जैसी पतिव्रता स्त्री के आगे मेरी हार स्वीकार करता हूं। और फिर वो सत्यवान को वहां से वापस सावित्री के साथ भेजते हैं। ये पवित्र कथा हम सब मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। ये शिक्षा देती है हमें कि कैसे अगर व्यक्ति चरित्रवान हो तो धर्मराज को भी जीत सकता है। तो हमारा आग्रह है, सभी लोग जो पितृ कार्य करना चाहते हैं, जो व्रत करना चाहते हैं, वो 26 तारीख को अमावस पे ही ये व्रत करेंगे। और जो दैविक कार्य करना चाहते हैं, देव कार्य करना चाहते हैं, वो उदय तिथि 27 को लग रही है, तो वो 27 तारीख को आप लोग करेंगे। इस वीडियो को मैंने विलंब से बनाया, इसलिए इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और जल्दी इसको सुन लें। और गलती से भी बट की डालियों को न तोड़ें, पत्तों को न तोड़ें अमावस के दिन। और हां, उस दिन देवियां जाती हैं, उस शुभ मुहूर्त में बट की पूजा करती हैं, सत्यवान सावित्री की भी पूजा करती हैं, यमराज की भी पूजा करते हैं, अपने इष्ट की भी पूजा करती हैं, और रक्षा सूत्र से वो बट वृक्ष की परिक्रमा भी लगाती हैं, जिससे देवियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिया कांजू कृपा करें कि आपके जीवन में आपके सुहाग के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो बनी रहे और आपके सुहाग को कोई भी विघ्न ना हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, ऐसी प्रार्थना हम प्रिया कांजू से करते हैं। एक और बात, आस्था चैनल पर नित्य आती है कथा भागवत रस, अब रात्रि में प्रारंभ हुई है। वो है रात्रि में 9:45 से 11:40 तक, और ये बात सभी को शेयर करें। धन्यवाद। राधे श्याम।